दोस्तों, शास्त्रों में कई बातें बताई जाती हैं जो इंसान अगर अपने जीवन में उतार ले तो सफल हो सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार शनिदेव इंसान के कर्मों के आधार पर उन्हें फल देते हैं। जी हाँ, और अगर शनिदेव आपसे नाराज़ हो जाएं या आपके ऊपर शनि की 7.5 चढ़ जाती है जो आपका बुरा समय लेकर आती है, वैसे इस स्थिति में लोग शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाकर उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वहीं बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर शनिदेव को ये तेल क्यों चढ़ाया जाता है। जी, दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जब समुद्र पर राम सेतु बांधने का काम चल रहा था तभी हनुमान जी पर शनि की दशा शुरू हुई थी। ऐसे में राक्षसों द्वारा उस राम सेतु को नुकसान पहुंचाने का खतरा बढ़ गया था। हनुमान जी को अपने बल और कीर्ति के लिए भी जाना जाता है। हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव से डरने की तनिक भी ज़रूरत नहीं होती है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है। एक समय की बात है, हनुमान जी राम सेतु के पास बैठे रामचंद्र जी के ध्यान में मगन थे। श्री राम जय जय राम। हनुमान जी का ध्यान अपने प्रभु श्री राम में था। उसी समय शनिदेव वहाँ पर पहुँच गए और शनिदेव सोचते थे कि उनके बराबर संपूर्ण सृष्टि में कोई भी नहीं है। दोस्तों, फिर शनिदेव जी की दृष्टि श्री राम भक्त हनुमान जी पर पड़ी और फिर वे हनुमान जी के पास पहुँचे। फिर शनिदेव बोले कि ए बंदर, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं महाशक्तिशाली सूर्यपुत्र शनि हूँ। तिरस्कार के ये वचन सुनकर भक्त राम हनुमान ने अपने नेत्र खोले और सरलता से बोले, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? शनिदेव फिर तेज स्वर में बोले कि मैं परम तेजस्वी सूर्य का पराक्रमी पुत्र शनि हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरा नाम सुनकर लोग कांपने लगते हैं। और शनिदेव बोले, सावधान, मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूँ। फिर हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से बोला, महाराज, मैं काफ़ी थका हुआ हूँ और अपने प्रभु के ध्यान में मगन हूँ। कृपया करके इसमें व्यवधान मत डालिए। फिर घमंड में शनि ने कहा, मैं कहीं जाकर लौटता नहीं हूँ। जहाँ जाता हूँ वहाँ अपना प्रभाव स्थापित करके ही जाता हूँ। फिर शनिदेव बोले कि जो इस धरती पर रहता है उस पर मेरी 7.5 की दशा अवश्य प्रभावित होती है और मेरी यह 7.5 आप पर भी प्रभावी होने वाली है और मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ। फिर हनुमान जी बोले कि आपको आना है तो आ जाइए, परंतु यह तो बता दीजिए कि आप रहेंगे कहाँ। फिर शनिदेव गर्व से बोले, मैं अपनी 7.5 में शुरू के 2.5 वर्ष उसकी बुद्धि पर बैठकर उसके कार्यों, उसकी बुद्धि को विचलित करता हूँ। फिर अगले 2.5 वर्ष प्राणी के उदर में बैठकर उसके शरीर को अस्वस्थ बनाता हूँ और फिर अंतिम 2.5 वर्ष प्राणी के पैरों में रहकर उसे उसके मार्ग से भटकाता हूँ। यह कहकर शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर आ बैठे। तब हनुमान जी ने अपनी गदा उठाकर जोर से अपने मस्तक पर मारी और बोले, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। दोस्तों, फिर शनिदेव हनुमान जी के पेट पर आ गए और फिर हनुमान जी ने अपनी गदा अपने पेट पर मारी। फिर शनिदेव हनुमान जी के पैरों में चले गए। फिर हनुमान जी ने अपनी गदा अपने पैरों में मारी और बोले, जय श्री राम। फिर शनिदेव हनुमान जी के पैरों में गिर पड़े और बोले,
हे हनुमान, मुझ पर दया कीजिए, मैं अपने अहंकार का दंड पा चुका हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। फिर हनुमान जी बोले, मैं आपको मारना नहीं चाहता था, परंतु मेरे शरीर में बस मेरे प्रभु श्री राम ही रहते हैं, यहाँ किसी दूसरे का स्थान ही नहीं है। फिर शनिदेव बोले, मुझसे गलती हो गई, मेरी पीड़ा को कम करें। दोस्तों, तब हनुमान जी ने उनसे कहा, तुम मेरे भक्त की राशि पर कभी ना आने का वचन दो, तभी मैं तुम्हें पीड़ा मुक्त कर सकता हूँ और तुम इस पीड़ा से मुक्ति भी पा जाओगे। फिर शनिदेव बोले, प्रभु मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके भक्त की राशि पर कभी नहीं आऊँगा। तब पीड़ा से परेशान शनिदेव को हनुमान जी ने उनके देह पर लगाने के लिए हनुमान जी ने तेल दिया और तभी से दोस्तों फिर शनिदेव को तेल चढ़ाया जाने लगा। और जो भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें शनिदेव परेशान नहीं करते हैं, और जो लोग शनिदेव की 7.5 से परेशान हैं उन्हें चाहिए कि वे हनुमान जी की भक्ति करें, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से उनका शनि दोष समाप्त हो जाएगा। जय श्री राम। दोस्तों, शनिदेव जी के लिए हमारे कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। जय श्री राम।